हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था ना कि हिंदी में झंडे गाड़ के आओगे, फोड़ के आओगे और तुम मजबूर हो जाओगे एग्जाम लिखकर कहने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि हिंदी में तबाही मचा करके आओगे और 95 प्लस आराम से रहोगे, जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर पूरा अच्छे से तैयार किए होगे तो। और वही हुआ दोस्तों। अब इंग्लिश की बारी है और इंग्लिश में तबाही मचाने की बारी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी आप एक गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पहला गलती यह है कि अभी ग्रामर किसी कीमत पे भूल के मत देखना। अभी ग्रामर मत देखना, आज रात को बात मानो मेरा। सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग बता रहा हूं। ग्रामर पे फोकस अभी मत करना, नहीं तो सारा कुछ डिप्रेशन में चले जाओगे, होपलेस हो जाओगे। साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूं कि ग्रामर पे मत जाना। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैं पूरा सेक्शन बांट दिया हूं कि तुम्हें कैसे तैयार करना है। तुम्हारे पास 1.5 दिन का समय है, आज का रात और कल का पूरा एक दिन, यानी एक दिन को आधे आधे हिस्से में बांटा जाए तो 2 हिस्सा हो और आज का रात 1 हिस्सा। 3 हिस्से है तुम्हारे पास, क्योंकि पेपर वाले दिन जो आधा दिन का समय मिलता है आपको सुबह से लेकर 11-12 बजे तक का, वो केवल रिवीजन का समय होना चाहिए, वो कुछ नई चीज तैयार करने का समय नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको करना क्या है इंग्लिश में, आज रात को क्या करना है, ध्यान से समझो। आज रात को क्या करना है, फिर सुबह क्या करना है, और मैं कौन कौन सा वीडियो लाऊंगा, कैसे वीडियो लाऊंगा, क्या मैं कब कब लाइव आऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले आप जान लो कि आज रात में केवल और केवल इस वाले डब्बे में जो मैं टॉपिक दिया हूं उसको एकदम फोड़ डालो, उसे तबाही मचा दो, गर्दा मचा दो, ठीक है। आर्टिकल को रटो मत। जिस पैटर्न पे मैंने बताया है, उस पैटर्न पे, उस सीक्वेंस पे, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल आर्टिकल बताए हैं उन्हें आज चट कर डालो, उसे आज खा डालो, चाहे जो कर लो, लेकिन वो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। लेटर जो मैं बताया हूं, जिस पैटर्न पे, जिस ट्रिक पे बताया हूं, उस ट्रिक पे आज रात को ही तबाही मचा देना है। लेटर आर्टिकल दोबारा नहीं देखना है, केवल रिवीजन मारना है, केवल वो भी पेपर के दिन वाले में, सुबह वाले समय में, ठीक है। फिर आती बारी सेंट्रल आइडिया। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया मैंने बताया है, या फिर जो तुम्हें सेंट्रल आइडिया तैयार है, वो तुम्हें हर हालत में तैयार हो जाना चाहिए दोस्तों। अगर इतना कर लेते हो, फिर बारी आती है पैसेज सॉल्विंग की। अनसिम पैसेज जो 15 नंबर देता है, ये डब्बे को अगर पूरा मिला लूं तो 40 नंबर केवल रात भर में तुम तैयार करके फेंक दोगे। रात भर में केवल 40 नंबर की तैयारी केवल आज रात को सोने से पहले तुम कर लो, ठीक है। भोर में उठने से पहले, याद रखो, सोने से पहले तुम्हें ये 40 नंबर पे फोड़ देना है, ठीक है। पैसेज कैसे तैयार करना है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के, इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखो, ठीक है। ये वाला सेक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो में सारी चीजें बताया है मैंने, पूरे पैटर्न के साथ मैं चला हूं, ठीक है। बेहतर परफॉर्म करोगे। जैसे हिंदी में फोड़ के आए हो, हिंदी में गर्दा गर्दा मचा के आए हो, उसी तरह इंग्लिश में आओगे, हर पेपर बेहतर जाएगा। बस याद रखो, आपके विजय भैया बोल रहे हैं तो बात मान लो, ठीक है, कि 40 अंक की तैयारी तुम्हें रात में करनी होगी। मेरी बात सुनो। फिर जब ये पूरी तैयार हो जाएगा, पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद कौन कौन से पैसेज देखना है, 2024 का देखना है कि 2025 का देखना है, कौन से सेट का देखना, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। बस आपको करना है। और जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा होगा, जुड़ जाना, मैं इसको तुरंत भेज दूंगा। जैसे ही रात में बैठोगे पढ़ने, तब तक मैं सारी चीजों का PDF भेज दूंगा, वैसे भेज चुका हूं, ठीक है। अब आती बारी की जब इतना तुम अच्छे से कर लोगे रात भर में, तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अच्छी नींद ले लेना, सो लेना, ठीक है। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर के बस पूरी जिम्मेदारी अपना मेरे ऊपर छोड़ दो। बस जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे कर लो, उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। जब उतना हो जाए तो उसके बाद बारी आती है प्रोज और सप्लीमेंट्री की, जो तुम्हें 30 नंबर देगा। प्रोज और सप्लीमेंट्री के मिला लिया जाए तो कितना देगा भैया, लगभग 30 नंबर देगा। कैसे, दिखा दे रहा हूं। 7 नंबर का यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन 2 ठो आएगा, जिनमें एक करना होता है 7 नंबर का। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन 2 ठो आता है, एक करना होता है 7 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 आते हैं 4-4 नंबर के, लेकिन 2 करने होते हैं, यानी 8 नंबर का। इसमें भी 8 नंबर, 8-8 16 हो गया, और 7-7 14 हो गया, 20 और 6-4 30। 30 नंबर की ये तैयारी होगी, और ये तुम्हें सुबह उठ के तैयार करना होगा, ठीक है। ये तुम्हें सुबह उठ के तैयार करना होगा, याद रखना। मैं भोर में भी लाइव आऊंगा, ठीक है। आपकी पूरी दम खम के साथ तैयारी कराऊंगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप मेहनत करो, बस जैसे कह रहा हूं वैसे करो। अगर फोड़ना है बोर्ड एग्जाम में तो ठीक है। तुम साल भर से क्या किए हो क्या नहीं किए, वो कौन जान रहा है, कौन देख रहा है। मेन वक्त पे तुम क्या करते हो, ये मायने रखता है। मेन वक्त पे तुम कितना दहाड़ते हो, ये मायने रखता है। अरे पीठ पीछे तो कोई भी बोल देगा, अरे शेर को मैं हरा दूंगा, शेर मेरे सामने आ जाए तो उसका जबड़ा चीर दूंगा। पीठ पीछे कुछ भी बोला जा सकता है, सामने बोलना है, सामने। यानी तुमने साल भर पीठ पीछे क्या किया वो नहीं देखना है मुझे, तुम अभी क्या करते हो ये मायने रखता है। अभी तुम कितना दहाड़ते हो एग्जाम के सामने, ये मायने रखना है, ठीक है। तो याद रखना, ये पूरी रात में कवर करना है तुम्हें, यही सीक्वेंस है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मेरी बात अगर मानते हो
तो प्लीज मानना, नहीं तो सब सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। फिर सुबह उठना भोर में अपना 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जब भी उठना, क्योंकि जल्दी उठना होगा, समय नहीं हमारे पास, समय ज्यादा नहीं हमारे पास, एक ही दिन का केवल गैप है। फिर उसके बाद प्रोज और सप्लीमेंट्री तैयार करना है, जैसे यहां पे आपको थंबनेल दिख रहा है, इस थंबनेल की मदद से। और प्रोज ऑफ सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर टच करने वो भी बता दिया हूं, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक है। और मेरे ही ट्रिक पे तैयार करना, कम मेहनत में ज्यादा तैयार होगा, और रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना रटाए लॉन्ग आंसर को कैसे तैयार किया जाता है, लॉन्ग के दम पे शॉर्ट आंसर का कैसे आंसर लिखा जाता है, सब कुछ बताया है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद सुबह में इसको खत्म करोगे लगभग कितने समय में, लगभग कितने समय में भैया, लगभग सुबह 10 बजे तक, लगभग सुबह 10 बजे तक इसे खत्म करना है। और एकाक राउंड अगर रिवीजन मारना है सुबह में तो इसे मार सकते हो, ग्रामर पे अभी भी नहीं जाना है। जब 10 बज जाएगा तब तक मेरा ग्रामर का वीडियो आ चुका होगा, अभी एक ग्रामर का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा भाग ग्रामर का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप उस वाले ग्रामर के वीडियो को, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो वाला वीडियो देख करके तब तक अपना कवर करते रहिएगा, ठीक है। एंटोनेम, सिनोनिम, होमोफोन से सारी चीजें बता चुका हूं, आप देखते रहिए, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि अनसिम पैसेज सॉल्व करने के लिए प्रोज से आता है, उसी तरह पोइट्री से भी आता है। तो सारी चीजें जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तब इस पे पूरा फोकस दोगे, यानी लगभग दोपहर से लेकर के पूरी शाम तक इस पे फोकस करोगे। तैयार, इंग्लिश तैयार, ये है खेल असली। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बाकी समय बचेगा, रिवीजन, केवल रिवीजन, केवल रिवीजन। जो मैं मॉडल पेपर कराऊंगा वो, बाकी जो रिवीजन कराऊंगा वो, जितना बताऊंगा वो, और बाकी जैसे कराया इतना, इतना करके जाओ, इतना करके जाओ, इंग्लिश में भी फोड़ के आओगे, इंग्लिश में भी धजिया उड़ा के आओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस हार मत मानो, बस हार मत मानो। और मुझे सुनने में आया कि हिंदी का पेपर आप लोगों को बहुत देर से दिया गया था, ऐसा कई सेंटर में सुनने का आया, शायद आपके भी सेंटर में ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट करना मेरे को, ठीक है, जरूर कमेंट करना, ठीक है। और आपका हिंदी का पेपर कैसा गया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और कोशिश करना कि पेपर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जल्दी लिखना, ज्यादा स्लो लिखने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया, जिस हिसाब से बताया, तुरंत इस वीडियो के बाद काम करना शुरू कर दो। जय हिंद, जय भारत।